नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, स्थापत्य कला की सीरीज चल रही है। स्थापत्य कला में होते क्या क्या है वो हमने चर्चा की है। श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे यथावत रूप से। यथावत में आगे क्या देखेंगे? हवेली। क्या देखेंगे साथियों? हवेलियों पर चर्चा रहेगी। ठीक है, चर्चा किस पर रहेगी साथियों? हवेलियों पर। अब हवेलियों के बारे में पढ़ना है तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा मैं स्टेज से समझाता हूँ। भाई ये राजस्थान है। अब राजस्थान की अब आप पूछो, आप ऐसे बोल दो हमें गुजरात की हवेली पढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, हम राजस्थान की पढ़ाएंगे आपको। राजस्थान में हम ये पढ़ा देंगे भाई जैसलमेर कौन कौन सी हवेलियां हैं, बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं, इधर जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं, कोटा में कौन कौन सी हवेलियां हैं। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे उदयपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं, प्रमुख प्रमुख हवेलियां जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछी जाती है। एक भी हवेली को पीछे रखा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन आ गए हैं, हवेलियों के बारे में पूछ लिया गया है, वो भी हम आपको बता देंगे। सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, वेदांत क्लासेज अच्छे से अच्छे फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत हमेशा ही करती आई है और आगे भी करती रहेगी, आज भी करेंगे। ठीक है, आज में हम क्या करेंगे? हवेलियों पर चर्चा रहेगी। मैं थोड़ा ये बताऊंगा, हवेलियों के निर्माण को लेकर कुछ बातें बताऊंगा। भाई हवेलियों का निर्माण क्यों करवाना पड़ा? भाई जब दुर्ग है फिर हवेलियों का निर्माण क्यों हो रहा है? दुर्ग है ना, फिर आप हवेलियों का निर्माण क्यों करवा रहे हो? अब हवेलियों का निर्माण करवाएंगे कौन? भाई बड़े धनी लोग करवाएंगे। कौन करवाएंगे? धनी लोग करवाएंगे। सेठ लोग क्या करवाएंगे इनका? राजा महाराजा वो भी निर्माण करवा ही सकते हैं। राजा महाराजा क्या करवा देते हैं? दुर्गों का निर्माण करवा देते हैं। राजा महाराजाओं के सामंत लोग होते थे, धनी वर्ग के लोग होते थे, बढ़िया लोग होते थे, जैन लोग होते थे, और सेठ वर्ग के जो लोग होते थे वो क्या करते थे? विशिष्ट जो एक वर्ग होता है उस वर्ग के लोग, हमें यूं बोल सकता हूं जो वीआईपी लोग हैं, वो क्या करवा देते थे? हवेलियों का निर्माण करवाते थे। हवेलियों का निर्माण कराने की जरूरत क्यों पड़ती थी? भाई पहले पहले क्या होता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूं जिस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार किस प्रकार से रहा करता था? संयुक्त परिवार परिवार रहा करता, ज्वाइंट फैमिली की प्रथा थी। संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार है तो कम से कम मैं मान सकता हूं कि 20 से 25 मेंबरों का यह परिवार है। भाई संयुक्त परिवार तभी तो संयुक्त कहलाएगा। अब आज जो ट्रेंड चल रहा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब इसमें तो 2 कमरों में भी भाई आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। हवेली है तो हवेली में कमरे भी ज्यादा होंगे, तो हवेली का स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा होगा। हवेलियों का निर्माण करवाने का प्रमुख कारण यह था, जो धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो राजाओं के सामंत हुआ करते थे, वो क्या करते थे? अपने निजी आवास के लिए, किसके लिए? अपने निजी आवास के लिए क्या करते थे? हवेलियों का निर्माण। ठीक है, देखना जरा, निर्माण कौन करवा रहे हैं? सामंत वे धनी वर्ग के लोग। धनी वर्ग, या मैं कोष्ट में सेठ लोग लिख रहा हूं, धनी वर्ग के लोग अपने निजी आवास के लिए, अपने निजी आवास के लिए, निजी आवास के लिए, आवास के लिए निर्माण करवाते थे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको छोटी बात तो ध्यान ही रखनी है कि भाई हवेलियों का निर्माण किन किन लोगों ने करवाया था, या हवेलियों का निर्माण कौन करवा सकते हैं। बड़े बड़े जो हवेली है, बड़ी हवेलियां हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था? अब जब हम हवेलियां पढ़ेंगे, भाई अब ये श्रृंखला चल ही रही है तो इसी में सारी की सारी हवेलियां पढ़ी जाएगी, 1 या 2 क्लासों में पढ़ी जाएगी। इसी के साथ में मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखना जरा, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ये उतार लेना, महत्वपूर्ण तथ्य इन्हीं हवेलियों पर ही बता रहा हूं, महत्वपूर्ण तथ्य। देखना साथियों, एक मैं बात बताऊंगा कि राजस्थान में अगर हवेली बनाने की पहल की गई, भाई किसी ना किसी चीज की एक शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से शुरुआत होती है। उसी प्रकार जब हवेली बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई, ये चलन में आया, हवेली बनाना स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले हवेली जयपुर में बनाई जाने लगी। कहां बनाई जाने लगी? देखो, सर्वप्रथम जब हवेलियां बनी तो कहां बनने लगी? जयपुर में बनने लगी।
जयपुर की हवेली प्रथा ने इतना, कहने का मतलब जोर मार दिया, या फिर उसका प्रचार प्रसार इस कदर हो गया कि राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में लगभग लगभग प्रत्येक स्थानों पर या रियासतों में क्या होने लगे, हवेलियों का प्रचलन चलने लगा। या फिर ये जो हवेली बनाने की परंपरा है उसकी स्टार्टिंग तो जयपुर से होती है। कहां से होती है? जयपुर से। और यहीं से क्या होता है, जयपुर के आसपास में जैसे शेखावटी हो गया, शेखावाटी प्रदेश, इनमें भी क्या होने लगे, हवेली बनाने की परंपरा का चलन होने लगा। ठीक है साथियों, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, जयपुर में हवेलियां बनी, वहां से स्टार्ट हुई, जयपुर से स्टार्ट होके संपूर्ण राजस्थान में धीरे 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 ये जो हवेली परंपरा थी, हवेली बनाने की जो परंपरा थी, उसका चलन होने लगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखो, अगर पूछ ले कि सर्वाधिक हवेलियां कहां हैं, क्या साथियों सर्वाधिक हवेलियां कहां हैं, अगर सर्वाधिक हवेलियों की बात आ जाए कि सर्वाधिक हवेलियां कहां हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक हवेली, सर्वाधिक निर्मित हवेलियां कहां हैं, सर्वाधिक निर्मित हवेलियां कहां है साथियों? नवलगढ़ में है। कहां है? नवलगढ़ में है। इसलिए देखो, नवलगढ़ जगह शेखावाटी में है। कहां है? शेखावाटी में। नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी की नगरी। क्या कहा जाता है नवलगढ़ को? शेखावाटी की नगरी। कैसी नगरी? हवेली नगरी। कैसी नगरी साथियों? हवेली नगरी। देखो, इसी को क्या कहा जाता है? नवलगढ़ को शेखावाटी की गोल्डन सिटी। कैसी सिटी साथियों? गोल्डन सिटी। इस बात का भी आपको विशेष याद रखना है कि नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश का, या शेखावाटी प्रदेश की गोल्डन सिटी। कौन सी सिटी रहने वाली है? नवलगढ़ सिटी। नवलगढ़ सिटी है ना, नवलगढ़ सिटी, वहां पर क्या है? सर्वाधिक हवेलियां है राजस्थान में। नवलगढ़ है का शेखावाटी प्रदेश में है। अब देखो, शेखावाटी जो प्रदेश रहने वाला है, कौन सा प्रदेश आती है? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में जितनी भी हवेलियां हैं, जैसे नवलगढ़ में सर्वाधिक हवेली है, बिसाऊ की हवेली पढ़ेंगे हम, झुंझुनू के अंदर जो हवेलियां वो पढ़ेंगे, लक्ष्मणगढ़ में जो हवेलियां वो पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो शेखावाटी प्रदेश की हवेलियां वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाएगी कि राजस्थान का वो प्रदेश जहां की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा रहने वाला है प्रदेश साथियों? शेखावाटी प्रदेश। तो यहां लिखना, शेखावाटी प्रदेश की हवेलियां, शेखावाटी प्रदेश की हवेलियां, प्रदेश की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैं बात कहां की कर रहा हूं? शेखावाटी प्रदेश की कर रहा हूं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें हुई, महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर हुई। हवेली का निर्माण क्यों करवाया जाने लगा, निजी आवास के लिए करवाने जाने लगा, किन लोगों ने निर्माण करवाया होगा, यह सारी की सारी चर्चा अपनी हो गई। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर रूप से हवेलियों के बारे में। मैं पहले लेना चाहूंगा जैसलमेर की हवेलियां। कहां की साथियों? जैसलमेर की हवेलियां। कौन कौन सी हवेलियां हैं यहां पर? यहां पर महत्वपूर्ण 3 से 4 हवेलियां हैं। एक है साथियों सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। अब देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई ना कोई सामंत थे। ये कौन थे? सामंत थे। ठीक है साथियों, दूसरी मैं बताऊंगा यहां पर नथमल की हवेली। नथमल की हवेली। किसकी हवेली साथियों? नथमल की हवेली। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फलानी फलानी हवेली कौन से जिले में है या कहां है। ठीक है, याद रखने योग्य बातें हैं ये। देखो, तीसरी मैं बताना चाहूंगा यहां पर पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, यह इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है? इंपॉर्टेंट है। यह जो पटवों की हवेली रहने वाली है, कौन सी साथियों? पटवों की हवेली। पटवों की हवेली का निर्माण 50 साल में पूरा होता है। कितने साल में? 50 साल में इसका निर्माण पूरा होता है। इस बात का ध्यान रखना। यह कलर आपको दिखाई देगा नहीं, दिखाई देने योग्य कलर लेके आएंगे। देखो, 50 साल में क्या होता है? 50 साल में निर्माण पूरा होता है। निर्माण पूरा होता है। निर्माण पूरा होता है। ठीक है,
50 साल में निर्माण पूरे हुआ तो कहने का मतलब बहुत बड़ी हवेली होगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे बड़ी हवेली। विश्व की सबसे बड़ी हवेली, सबसे बड़ी हवेली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी हवेली कौन सी रहने वाली है, कौन सी रहने वाली है साथियों? पट्टवों की हवेली है। कहां? जैसलमेर में है। निर्माण कब होता है? 50 साल में पूरा होता है। ठीक है, इसमें कुछ और बताओगे? जी बिल्कुल बताएंगे। इस हवेली में जो खिड़कियां हैं, क्या साथियों? खिड़कियां वो किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पत्थर की। पहली और एकमात्र ऐसी हवेली है जिसकी जो खिड़कियां हैं वो किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। देखो, पत्थर से क्या बनी हुई है? बनी हुई खिड़कियां हैं। कौन सी हवेली में रहने वाली है? पटवा की हवेली में। इसका मतलब ये हवेली किस प्रकार की है? जिसमें पत्थरों की खिड़कियां हैं, एकमात्र हवेली रहेगी। कहने का मतलब इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी हवेली नहीं है जिसमें पत्थर की खिड़कियां हैं। 50 साल में निर्माण पूरा होगा। कहने का मतलब बहुत ही विशाल हवेली है, विश्व की सबसे बड़ी हवेली इसलिए इसको कहा जाता है। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटवो की हवेली, तीनों हवेलियां कहां है साथियों? जैसलमेर में है। ठीक है, देखो आगे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? बीकानेर की हवेलियां। भाई बीकानेर जिले में कौन कौन सी या बीकानेर शहर में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है उसके बारे में चर्चा रहेगी। देखना कौन कौन सी हवेली है। देखो यहां पर है साथियों मोहता जी की हवेली। मेहता जी नहीं, मोहता जी। मोहता जी की हवेली। ठीक है जी, ठीक। फिर तो रामपुरिया की हवेली भी होगी। बिल्कुल है, रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली, इसका भी ध्यान रखना। और क्या है? गुल्लेचा की हवेली है क्या? बिल्कुल है जी, गुल्लेचा की हवेली। फिर तो कोठारी की हवेली भी होगी। हाँ है। किसकी हवेली है साथियों? कोठारी की हवेली। और क्या है? एक हवेली है साथियों बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली, ये हवेली इंपोर्टेंट है। क्या है साथियों? इंपोर्टेंट है। बच्छावतों की ये जो हवेली रहने वाली है इसका निर्माण होता है साथियों 16वीं सदी में। निर्माण कब हुआ? 16वीं सदी में। अगर पूछ ले कि बच्छावतों की हवेली कहां है, वो हमें पता है बीकानेर में है, लेकिन इसका जो निर्माण रहेगा वो कब होता है? 16वीं सदी में। इसके निर्माता कौन है? निर्माता कौन है? करण सिंह। निर्माण किसने करवाया? करण सिंह ने करवाया। करण सिंह द्वारा। इन दो बातों का ध्यान रखना है। देखो मोहता जी की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुल्लेचा की हवेली, कोठारी की हवेली, एक हवेली और बताऊंगा मैं यहीं पर बीकानेर में ही है, सेठिया की हवेली। किसकी हवेली साथियों? सेठिया की हवेली। सेठिया की हवेली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोठारी की हवेली कहां है, आप बता दोगे। सेठिया की हवेली कहां है, आप बता दोगे। इसलिए ये सारी की सारी बातें आपको यहीं क्लियर करवाई जा रही है। ठीक है साथियों, बीकानेर की प्रमुख हवेलियों की चर्चा है, पर महत्वपूर्ण हवेलियां आपने देख ली जो बीकानेर की रहेगी। मोहताजी की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुल्लेचा की हवेली, कोठारी हवेली, पचावतों की हवेली इंपोर्टेंट है साथियों। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। और सेठिया की हवेली, ये 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। कि हमने देखा ये जैसलमेर की हवेली। अब हम देखेंगे जयपुर की हवेली। भाई जयपुर में कौन कौन सी हवेली है? ठीक है, देखो यहां पर एक हवेली है साथियों, उसका नाम है पुरोहित पुरोहित जी की हवेली। किसकी हवेली साथियों? पुरोहित जी की हवेली। एक यहीं पर हवेली है, हवेली का नाम है मथुरा की हवेली। मथुरा की हवेली। अगर क्वेश्चन आए कि भाई मथुरा की हवेली कहाँ है, मथुरा मत कर देना, जयपुर में है। यह जो हवेली है साथियों इसको नकालों की हवेली भी कहा जाता है। नकालों की हवेली भी कहा जाता है। हवेली भी कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है। नकालों की हवेली किसे कहेंगे? मथुरा की हवेली को। और कौन सी हवेली है यहां पर है साथियों? पुरोहित पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली।
प्रताप नारायण की हवेली। फिर तो कुछ रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली भी होगी। बिल्कुल है साथियों, यहां एक हवेली है, हवेली का और क्या नाम है? रत्नाकर, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक, भट्ट पुंडरीक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, फिर और कौन कौन सी हवेलियां हैं? एक हवेली है साथियों नाटाणियों की हवेली। किनकी हवेली? नाटाणियों की हवेली, नाटाणियों की हवेली। ये प्रमुख प्रमुख 5 हवेलियां कहाँ की है? जयपुर की है। पुरोहित जी की हवेली, मथुरा हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। एक और बताऊंगा मैं यहीं पर, टूर सिंह की हवेली। कौन से सिंह? टूर सिंह की हवेली, टूर सिंह की हवेली। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो चूर सिंह की हवेली रहेगी वो कहाँ रहेगी साथियों? कहाँ रहेगी रे? जयपुर में है। ठीक है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट 4 से 5 हवेलियां हो गई। देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई नकालों की हवेली कौन सी हवेली को कहा जाता है, या फिर कहाँ है? जयपुर में है। कौन सी हवेली को कहा जाता है? मथुरा की हवेली को कहा जाता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, देखो रे देखो, देखो ये है अपने कोटा की हवेलियां। भाई अब हम कौन कौन सी हवेलियां देख रहे हैं? कोटा की हवेली देख रहे हैं। कोटा में इंपोर्टेंट 2 हवेलियां हैं महत्वपूर्ण। एक हवेली है साथियों जाला जी की हवेली, जाला जी की हवेली। किनकी हवेली? जाला जी की हवेली। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बताया जा रहा है। देखो रे देखो, कोटा में और कौन सी हवेली है? एक है साथियों देव जी की हवेली, देवता जी की हवेली। किनकी? देवता जी की हवेली। देखो इनका कहीं कहीं नाम मिलता है बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली, देवता की हवेली। देखना जरा, हवेली कौन सी देख रहे हैं? बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली। क्या कहा जाता है इसको? इसको देवता जी की हवेली भी कहा जाता है, देवता जी हवेली। ये कौन कौन सी हवेलियां हो गई अपने? जयपुर की हवेली, और जयपुर की हवेली के बाद में कोटा की हवेली। ठीक है, ये 4-5 हवेली, भाई 4-5 जिलों की हम हवेलियां पढ़ रहे हैं, उस विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे देखते हैं कौन सी हवेलियां आती है। जोधपुर की हवेली आ गई भाई। कहाँ की आ गई रे? जोधपुर की हवेली। देखो यह क्या है? यह एक महत्वपूर्ण हवेली है जिसका नाम है पुष्य हवेली, पुष्य हवेली। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हवेली इस प्रकार की हवेली है कि ये एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। कैसे नक्षत्र में? एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। ठीक है, पुष्य हवेली क्या है? एक ही नक्षत्र में, एक ही नक्षत्र में, नक्षत्र में बनी हुई हवेली, बनी हुई हवेली। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और क्या है? यहीं पर है साथियों पोखरण हवेली, पोखरण हवेली। देखो यहां कंफ्यूज होते हैं लोग बाग, भाई पोखरण जगह कहाँ है? जैसलमेर में। तो वहां जैसलमेर ऑप्शन में भी होता है। अपन क्या करते हैं कि भाई पोखरण जी हवेली है तो भाई पोखरण में होगी, ऐसा करके हम जैसलमेर ऑप्शन में भर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। तो वेदांत क्लासेज आपके डाउट भी क्लियर करती है कि भाई ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, पोखरण हवेली कहाँ रहने रहेगी? जोधपुर में रहेगी। एक आपको याद रखना है पुष्य हवेली। ठीक है साथियों, देखो पुष्य हवेली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पुष्य हवेली में एक ही नक्षत्र में क्या है? जो भी भवनों का निर्माण हुआ वो एक ही नक्षत्र में हुआ है। ठीक है साथियों, एक या एक और हवेली है जिसका नाम है राखी हवेली, राखी। क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जोधपुर की 3 से 4 हवेलियां हैं। इससे पहले हमने क्या क्या देखा? जैसलमेर की हवेली देखी। जैसलमेर के बाद में, जैसलमेर में याद रखने योग्य है पटवा की हवेली। उसके बाद में बीकानेर की हवेली देखो। देखो बीकानेर में एक चीज बता देता हूं मैं आपको यहीं पर, बीकानेर की जो हवेलियां हैं उनका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, लाल पत्थरों से निर्मित है ये हवेलियां, पत्थरों से निर्मित। ये तो है एक बताने योग्य बात है। इसमें दूसरी बताने योग्य बात कौन सी है कि भाई साहब जितनी भी बीकानेर की हवेलियों का निर्माण हुआ है उनके अंदर जितने भी भित्ति चित्र है
या फिर उनमें कलाकृति दिखाई गई है या फिर उनमें चित्रांकन हुआ है, तो उस पर मुगल शैली का प्रभाव है। कौन सी शैली का? मुगल शैली का। साथ में साथ किशनगढ़ शैली का भी प्रभाव है, और एक और शैली है यूरोपियन शैली। यूरोपियन शैली का भी प्रभाव है, शैली का प्रभाव। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी हवेलियां हैं, कहाँ की हवेलियां हैं जिनमें मुगल, किशनगढ़ और यूरोपियन शैलियों का प्रभाव है, तो कौन सी में रहने वाली है साथियों? बीकानेर की हवेलियों में। ठीक है साथियों, यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है। 5 से 6 जिलों की हमने हवेलियां देखी है। अब जितने भी हवेलियां बाकी रहती है वो हम अगली वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।